दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो हम लोग सपना देखते हैं विश्व गुरु बनने का, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सपना सपना ही रह जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि जिस डेवलपमेंट को देख करके हम लोग इतने खुश होते हैं वह वन साइड ऑफ द स्टोरी है और दूसरे साइड की स्टोरी गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, जिसको हम लोग दिखाएंगे। अभी जो बजट पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ अलॉट किया गया। और मोदी गवर्नमेंट जिस चीज के लिए जानी जाती है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और आपको सोशल मीडिया पे डाटा दिखाया जाता होगा कि कांग्रेस के 10 साल अच्छे थे या फिर मोदी के 10 साल, और इसको भी जानेंगे कि यह डेवलपमेंट हम लोग किस कीमत पे कर रहे हैं। अभी आपने न्यूज तो देखा ही होगा कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 गिर गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, लोग कांग्रेस पे इल्जाम लगाने लगे कि यह टर्मिनल तो 2009 में कांग्रेस के समय में बनाया गया था। मतलब कुछ भी अगर कांग्रेस के समय में बनाया गया था तो रिपेयरिंग जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब कराया जाएगा। और कुछ समय पहले जबलपुर के एयरपोर्ट का छत कोलैप्स कर गया। Madhya Pradesh's Jabalpur airport, a canopy fell and caused major damage to a government official's car. और प्रगति मैदान का न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा कि कितना अच्छा है वहाँ का सिस्टम। और अगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल ही रही है तो हम लोग 4 धाम प्रोजेक्ट को कैसे भूल सकते हैं। यह जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें सुरंग के धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको 17 दिन लग गया निकालने में। उत्तराखंड में जो यह प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर पर्यावरण विशेषज्ञ चिंता जता चुके हैं, और जो पेड़ों की कटाई तेजी से चल रही है उसी कारण से लैंडस्लाइड बढ़ गया है। और जो कचरा वहाँ से निकल रहा है वह कचरा ठेकेदार के द्वारा नदी के किनारे डाला जा रहा है, जिस कारण से नदी की बहाव पतली हो गई है। और जब भी नदी में पानी बढ़ता है तो वहाँ की बाढ़ विनाशकारी हो जाती है। लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। अगला है मुंबई के एक इलीगल होर्डिंग के गिरने से 17 लोग मारे गए और 74 इंजर्ड हो गए। और उस होर्डिंग के लिए जितना बीएमसी ने क्लियरेंस दिया था उससे 4 गुना बड़ी वो होर्डिंग लगाई गई थी। अच्छा, वो होर्डिंग तो इलीगल था ही, लेकिन वो होर्डिंग जिस पेट्रोल पंप पे लगी हुई थी वो पेट्रोल पंप भी इलीगल था। एक और फैक्ट की बात है कि उस होर्डिंग को, जो कि इलीगल था, उसको लिम्का बुक ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया। और भारत की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली वर्ल्ड टॉप पॉल्यूटेड सिटी में आता है। और दिल्ली की यमुना नदी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। और वैसे हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा शुरू होता है तो उसमें 7 नदियों का नाम लेकर के जल शुद्धि से शुरुआत की जाती है, जिसमें यमुना जी का भी नाम आता है। लेकिन इसको सभी हिंदुत्ववादी नेता से लेकर के सभी बड़े बड़े संगठन इसको नजरअंदाज किए बैठे हैं। और जब भी चुनाव आता है तो यह वादा किया जाता है कि अगले चुनाव से पहले यमुना जी की सफाई कर दी जाएगी। कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगाऊंगा। और दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यमुना के लिए कृपया इसको अंडरलाइन करिए बिल्कुल, कि दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की यमुना के लिए हम एक सरकारी योजना शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करेंगे ताकि यमुना प्रदूषण मुक्त हो। लेकिन यह अभी का वीडियो है। और दिल्ली का हाल यह था कि पानी की किल्लत हो गई थी आम लोगों के लिए। जब बारिश हुई तो पानी से दिक्कत हो गई, और अभी 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पानी में डूब करके मौत हो गई। क्यों? क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था, क्योंकि बेसमेंट में पानी भर गया और नाले के साफ न होने के कारण वह पानी रोड पर थी। और यह घटना होने के बाद मालूम है किस पे कार्यवाही हुई? एक एसयूवी वाले पर, जो कि उस रास्ते से जा रहा था। और जो रोड पे पानी लगी हुई थी वहां से जब एसयूवी गया तो पानी के प्रेशर से गेट टूट गया और उस बेसमेंट में, जो कि इलीगल लाइब्रेरी था, उसमें पानी भर गया। तो पुलिस के अनुसार उस गाड़ी वाले का दोष था। मतलब कि जब बारिश हो तो लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वैसे उस पर्सन की जमानत अभी हो गई है। अभी हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यह मत सोचना कि मैं एंटी बीजेपी हूँ, आप वीडियो को देखो, आगे पता चल जाएगा। अभी अटल सेतु का उद्घाटन हुआ था, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसको बनाने में 17,000 करोड़ की कॉस्ट आई थी। और उद्घाटन के बाद टोल प्राइस का चार्ट भी बहुत वायरल हुआ था। उसमें भी अब क्रैक्स आ गए हैं। वैसे पुल पे क्रैक्स नहीं है, उस पुल को जोड़ने वाली सड़क पे क्रैक्स आ गए हैं। और राम मंदिर के छत से पानी लीक कर रहा था, और उस राम मंदिर को जोड़ने वाली जो सड़क थी उसमें कई जगह पे या तो सड़कें धंस गई या फिर उसमें क्रैक आ गए हैं। और इस मामले में बिहार तो सबसे आगे है। यहाँ पर 17 दिनों में 12 पुल कोलैप्स कर गए, जिसमें एक निर्माणाधीन पुल 2 बार गिर गया। उस समय पे यह मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम लोग जो भी टीवी में देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, वो सब फ्रॉड है। नहीं, काम तो हो रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोई भी फाउंडेशन के तैयार होने में एक तय समय सीमा लगती है, लेकिन उद्घाटन करने की इतनी जल्दी थी कि काम को एक सीमित समय में करने के लिए प्रेशराइज किया गया, जिससे कई जगह यह प्रॉब्लम दिखी, क्योंकि सबको फीता काटना है ना। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है और करप्शन तो है ही, तो इन सब मुद्दों पे तो सवाल उठना ही चाहिए। और इस पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये सब कोलैप्स पहली बारिश में ही हो गया। देखो, वैसे काम तो, लेकिन सब लोग एक साइड की स्टोरी बता रहे थे, इसलिए हमने नेगेटिव साइड की स्टोरी बताई। तो आपको इन सब पे क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या खराबी और अच्छाई है इस गवर्नमेंट की। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो।